आपका मेरी चैनल में स्वागत है। महाकाली माता का प्रसिद्ध मंदिर गुजरात के पंचमहाल जिले के विंध्याचल पर्वत माला की पहाड़ी की चोटी पर पावागढ़ मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर के शिखर को 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा द्वारा चांपानेर पर हमले के दौरान ध्वस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही वहाँ पीर सदन शाह की दरगाह बनाई गई। तब से मंदिर का शिखर खंडित था। महाकाली माता का यह मंदिर माँ के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है जहाँ सती माता पार्वती जी के अंग गिरे थे। पावागढ़ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास के लिए काफ़ी खास है। मंदिर में महाकाली माता की दक्षिण मुखी मूर्ति है। मंदिर में देवी की 3 मूर्तियां स्थापित है। बीच में महाकाली माता, जिसके दाईं ओर काली और बाईं ओर बहुचर माता की प्रतिमा है, जिसकी दक्षिण रीत अर्थात तांत्रिक पूजा की जाती है। पावागढ़ मंदिर का परिसर पहले 2 भागों में था। मंदिर के निचले भाग में महाकाली माता की मूर्तियां और ऊपरी भाग में एक दरगाह हुआ करती थी। पुराणों के अनुसार पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया। यह सुनकर माता पार्वती ने यज्ञ में अपमानित हुई। माता सती ने योग बल द्वारा यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। माता सती की मृत्यु से व्यथित भगवान शंकर उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में इधर उधर भटकते रहे। भगवान शिव का क्रोध शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र द्वारा माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। इस समय माता सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वही शक्तिपीठ बन गए। माना जाता है कि पावागढ़ में माता सती की दाहिने पैर की उंगली गिरी थी। इस पहाड़ी को गुरु विश्वामित्र से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने यहाँ महाकाली माता की तपस्या की थी। कहा जाता है कि उन्होंने महाकाली माता की मूर्ति को विश्वामित्र ने ही प्रतिष्ठित किया था। यहाँ बहने वाली नदी का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर विश्वामित्री किया गया है। पावागढ़ पर्वत पर ज्वालामुखी केंद्र है। वह फटने के कारण वहाँ दुधिया, छासिया और तेलिया तालाब का निर्माण हुआ है। चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहाँ हवा का वेग बहुत भी चौतरफा था। काफ़ी ऊंचाई पर बने इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई बेहद कठिन है। अब सरकार ने यहाँ रोपवे की सुविधा उपलब्ध करवा दी है, जिसके जरिए आप पहाड़ी तक आसानी से पहुँच सकते हैं। यह सुविधा माछी से शुरू होती है। यहाँ से रोपवे लेकर श्रद्धालु पावागढ़ पहाड़ी के ऊपरी हिस्से तक पहुँचते हैं। रोपवे से उतरने के बाद आपको लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़ना होगी, तब जाकर आप मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचेंगे। मंदिर के शीर्ष पर दरगाह प्रबंध का कब्जा था। यही कारण है कि इतने वर्षों तक वहाँ कोई शिखर या स्तंभ स्थापित नहीं किया जा सका, ताकि मंदिर का ध्वजा फहराया जा सके। कई दौर की बातचीत के बाद दरगाह कमेटी के अधिकारियों ने इन अनुरोध को स्वीकार करते हुए मंदिर के ऊपरी शिखर को खाली कर दिया, जिसके बाद वहाँ ध्वजा फहराने के लिए पिलर लगाने का रास्ता साफ हो गया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 2 चरणों में किया गया है। प्रथम चरण में शिलान्यास प्रधानमंत्री 2017 में किया था। इसके बाद दूसरे चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2022 में किया था। इस कार्यक्रम में दूसरे चरण के तहत पुनर्निर्मित जिस हिस्से का उद्घाटन आज किया गया इसमें मंदिर के आधार का विस्तार और 3 स्तरों पर
परिसर स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी प्रणाली जैसी सुविधाएं शामिल है। पावागढ़ मंदिर का भव्य एक ही शिखर बनाया गया और ऊपर चबूतरा जैसा खड़े रहने की बहुत सारी जगह भी है। वही मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराते हुए पीएम ने कहा कि यह शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का भी प्रतीक नहीं है, ये इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती है, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। पीएम ने कहा कि आज का ये पल मेरे अंतर्मन को विशेष आनंद से भर देता है। उन्होंने कहा कि कल्पना कर सकते हैं कि 5वीं शताब्दी के बाद और आज़ादी के 75 साल के बाद तक माँ काली के शिखर पर ध्वजा नहीं फहराई थी। आज ध्वजा फहरी है। इसके साथ ही यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। चैत्री और आशो नवरात्रि के समय इस मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ उमड़ती है। लोगों की यहाँ महाकाली माता पर गहरी आस्था है। उनका मानना है कि यहाँ दर्शन करने से माता रानी उनकी सब मुराद पूरी करती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन